जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर मार्केट इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके शेयर्स थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाते हैं, उसके बाद उनके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। हाँ, कुछ शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर बड़ी गिरावट थी, उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी, लेकिन जहाँ पर आपने 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले खरीदा था, वो शेयर वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत कर रहा है। पहुँचता भी है वहाँ पर तो फिर उसके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। बड़ा कन्फ्यूज़न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। आखिर मार्केट के अंदर चैलेंज कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना मार्केट कर रहा है, डर क्यों रहा है, शेयर गिर क्यों रहे हैं। तेज़ी बनी थी, अभी 33% की तेज़ी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर बनी, लेकिन टिक नहीं पाई तेज़ी। सबसे कमाल की बात होती है, तेज़ी कमाल की बात नहीं होती है, कमाल की बात होती है टिकना। आरबीएनएल का शेयर 20 रुपये से भागते हुए 650 पहुंच गया, क्या टिक पाया वहां पर? नहीं ना। तो सबसे बड़ा खेल है टिकेगा कहाँ। तो मैंने आपको बिल्कुल हर वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि ये शेयर इतना भाग गया, ये शेयर इतना भाग गया। आप कहेंगे ये अलर्ट रहता है आपके लिए, भाग गया है, रुको भाई साहब, ये शेयर इतना गिर गया है, ध्यान दो। समझ में बात आई? ठीक है। तो खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है, लेकिन ये आपको खुद ही समझना होगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर शेयर बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो आपको रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो वही गिरावट ही खरीदने का समय होता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। नर्वसनेस क्यों, डर क्यों लग रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? मोदी जी 5 देशों के ट्रिप पर हैं इस समय, तो वहां पर वे क्या बोल रहे हैं कि दुनिया 10 साल पहले जाने वाली है अगर ये युद्ध नहीं रुका तो। जी समझ नहीं आ रहा। गूगल पे सर्च कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल के रेट क्या चल रहे होंगे। जी वहाँ तो 400-500 रुपये लीटर चल रहा है। समझिए ना खेल। यही तो सारी चीज़ों का खेल है कि गैस के, डीजल के, पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो समझ में आ रहा है आपको कहाँ पहुँचने वाली है दुनिया। जी कहाँ पहुँचने वाली है। देखिए, इस सबसे बड़ा काम जो मेरी रिसर्च है, बहुत ज़्यादा अगर महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। क्या आप बता सकते हैं इंडिया का कौन सा एक राज्य ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात चल रही है, वहां पर कम होनी शुरू हो गई है? महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा। लोग सीख ले जाएंगे कि उसके 4 बच्चे थे, बड़ा परेशान भाई, पूरे दिन सुबह से शाम तक, बुढ़ा हो गया, मर गया, वो काम नहीं उसका छोड़ा नहीं है, काम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। तो लोग बड़ा इस चीज़ को दूरी बनाते हुए नजर आएंगे कि भाई इतनी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकते। समझ बात है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? महंगाई को पुश किया जा रहा है ऊपर की साइड में। अभी तो आपको ये भी नहीं पता ये एक जाल हो सकता है। ये इतने दिनों से युद्ध का लगातार चलते रहना, युद्ध को और ज़्यादा पुश करना, अमेरिका का बड़ा मज़ा लेना, इसके अंदर एंजॉय करना, ठीक है, वहाँ पर बैठ जाना। ईरान ही बर्बाद थोड़ी ना हो रहा है, ईरान तो पहले से ही इन सारी चीज़ों से चैलेंज है। उसका तो सामान ही, तेल उसका तो, डीजल पेट्रोल गैस जाता ही नहीं है, क्रूड उसका तो जाता ही नहीं है बाहर चाइना के अलावा। वो तो पहले से ही चैलेंज के अंदर है, वो तो पहले से ही दिक्कत परेशानी के अंदर है। उसकी तो करेंसी का हाल, बुरा हाल हो गया है, ठीक है। तो वो तो पहले से ही परेशान है बुरी तरीके से, समझिए इन सारी चीज़ों को। तो ट्रंप यहाँ पर बैठा हुआ है, ईरान जहाँ पर भी खतरा नज़र आता है वहाँ पर अटैक कर देता है। अभी खबर देखने को मिल रही है, देख लीजिए कितनी सत्य है, कितनी सही है, कितनी गलत है। यूएई के पावर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ईरान ने 3 ड्रोन छोड़े, उसमें से 1 हिट हो गया है। कितना नुकसान है कितना नहीं है वो तो कंट्री ही बता पाएंगी, ठीक है। तो ईरान की ही बात चल रही है वहाँ पर कि ईरान, देखिए न्यूज़ वगैरह में अभी पूरा तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें आप देखिए युद्ध को लेकर। ट्रंप कह रहा है कि भाई ये मेरी कंडीशन है, मैं किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दूंगा, ठीक है। तेल भी आपको नहीं ले जाना है, आपको किसी तरह की कोई मिसाइल भी नहीं बनानी है, और आपको कोई मिसाइल बनानी नहीं है, और उधर की साइड में जाके बड़े बड़े हथियार की डील, ठीक है,
बड़ी बड़ी, ठीक है, फाइटर जेट की डील कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। चाइना से कह रहा है कि आप हमारे हथियार लीजिए। ट्रंप अमेरिका को ऊपर उठाने के लिए नहीं आया है, ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने के लिए आया है। ट्रंप की अभी आप देखेंगे कितनी सारी खबर में आप डाल के देखिएगा कि ट्रंप ने इतनी ज़बरदस्त खरीदारी की है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसको भी चले यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि इंडिया के अंदर इस समय जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है जी। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? विदेशी लोग आते हैं, मोटा पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, समझिए कमाते हैं, कमाया उन्होंने कई गुना, अब वो निकालते हैं तो उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा जी। उससे क्या लेना देना, जब वे आएंगे तो डॉलर में पेमेंट करेंगे, वो अब जा रहे हैं बेच बेच कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे FIs 2026 मई के अंदर अभी तक 24,665 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अप्रैल के अंदर देखेंगे 67,000 करोड़ का। मार्च में देखेंगे 1,22,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। फरवरी में देखेंगे 6,640 करोड़ का। जनवरी में 41,400 करोड़ का। पीछे देखिए रेड रेड आपको देखने को मिलेगा। लगातार ये यहाँ पर बेचते ही जा रहे हैं, रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये लगातार अगर माल इस तरीके से बेचते ही जाते हैं तो फिर क्या चीज़ देखने को मिलेगी जी? हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ देखने को मिलेगी। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर ये इतना ज़बरदस्त माल यहाँ पर बेचेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा रिजर्व्स इतना अच्छा खासा था वो वापस होता हुआ जाएगा। दोस्तों, लगातार पैसा अगर निकलता ही जाएगा, विदेशी निवेशक बेचते ही जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा वो मोटा मुनाफा कमा रहे थे 20-20, 10-10, 15-15 साल से, तो उसके बाद होगा क्या? इस रुपए की हालत बुरी खराब हो जाएगी। रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा, मतलब कि डॉलर के अंदर अगर तरक्की बढ़ेगी, $1 96 के आसपास हो चुका है। पहले हम, अब से 1 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, अगर $1 का कोई सामान मंगाते थे तो हमें 85 रुपीज़ देना पड़ता था। कितना? 85 रुपये। आज की डेट में 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। उससे पहले थोड़े दिन पहले और अगर पीछे की तरफ अगर हम चले आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, 2023, और ये देखिए यहाँ पर 2022 और यहाँ पर देखिए 72 रुपये। 2021 में 72 रुपये था यहाँ पर डॉलर। अब लगातार ये लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रुक नहीं रहा है, थोड़े दिन फ्लैट, फिर ऊपर की तरफ तेज़ी बढ़ती जा रही है। तो ये खतरे से कोई कम नहीं है कि हर साल, हर 3 महीने में, 4 महीने में अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये और ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी बार डीजल पेट्रोल हमें मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है, हमें और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है जी। क्या बात है? एक तरफ तो वे निकाल रहे हैं पैसा, दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइज़र, इनमें हमारा लगभग 30% पैसा चला जाता है। और गोल्ड में, और गोल्ड तो आपको मालूम है गुस्सा कर जाएंगे लोग। अगर ये बोल दिया आपने कि घर में शादी है, गोल्ड नहीं देना, उसके बदले में पैसे दे दीजिए, फाइट हो जाएगी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले से ही है। इस रीति को कौन तोड़ दे? इस रीति को कौन तोड़े? ब्लैक मनी के रूप में रखा रहेगा। गोल्ड नहीं तो कुछ बात ही नहीं बनेगी। अमीर है आपके पास 1 किलो तोला, 1 किलो गोल्ड नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाली, वो भी हर साल खरीदना है जी। वो फॉरेन रिजर्व जा रहा है, उससे लेना देना कुछ नहीं है। कौन सा क्या जा रहा है? उन पर पैसा है भाई, हमारे पास पैसे हैं, हमें गोल्ड दीजिए आप, वो गोल्ड खरीदेंगे। आप लाइए खरीद के, डॉलर में पेमेंट कीजिए आप, और उनके पास तो रुपया है, वो खरीद लेंगे रुपए के अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर तो कोई भी चीज़ है वो रुपए के अंदर ही बिकेगी, डॉलर में तो बिकेगी नहीं है। डायरेक्टली डॉलर में बिके तो फिर पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विदेशों से मंगाते हैं, और डॉलर में ही पेमेंट चल रहा है अभी ऐसा नहीं कि हम अपनी करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डर बुरी तरीके से फैला हुआ है। और सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी इजराइल की, ईरान की और अमेरिका की युद्ध लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ा कारण वो है, जो होर्मुज का रास्ता रुका हुआ है, वहाँ से तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, वो जो पूरी स्पीड थी वो उससे नहीं निकल नहीं पा रहा है। और ग्लोबली ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो होना शुरू हो गया है। ज़्यादा समय नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो बुरी हालत, ख़राब ही समझिए, बिल्कुल पूरी हालत। ठीक है, तो तिरमिरा रहा है इंडिया का। नेपाल की बात करें या श्रीलंका, सब जगह दिक्कत परेशानी शुरू हो चुकी है, इवन के चाइना के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। ठीक है,
अब ये युद्ध कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये इन दोनों देशों के बीच में युद्ध था, लेकिन इसको भुगतना पूरी दुनिया को पड़ रहा है, क्योंकि मालूम होना चाहिए डीजल पेट्रोल गैस की कितनी कीमत है। समझ बात आ गई, ठीक है। तो इंडिया के अंदर गैस से फर्टिलाइज़र बनता है, और फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो किसान फिर समझिए क्या करेंगे, खेती कम होगी, उतनी सही तरीके से उतनी उपज नहीं निकल पाएगी, ठीक है। समझ बात आ रही है ना। और घर के अंदर भी चाहिए, गैस चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो एक दिक्कत का सामना है, जो कि चैलेंज है यहाँ पर। ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, इस युद्ध से। ये युद्ध ख़त्म नहीं होता है तो एक नर्वसनेस रहेगा, और FIDs भी ज़बरदस्त गिरावट है किसी शेयर के अंदर होगी तो खरीदेंगे, थोड़े दिन रुकेंगे, बस केवल थोड़े दिन, पैसा बनाया और सफ़ा। देखिए बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ गए, लेकिन शेयर रुक नहीं पा रहा, ऊपर गिरावट शुरू हो गई, और होती भी है बड़ी तेज़ी के बाद। समझ बात आ गई है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।